यह कहानी गीता और डेजी की है। गीता के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए रहते हैं। उसके बाद उसकी चाची ही उसका लालन पालन करती है और वहीं डेजी गीता के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी, बिल्कुल सौतेली बहन की तरह। डेजी की माँ गीता को हमेशा जलती थी। तुम यहाँ पर खड़ी होकर कर क्या रही हो? मुंह ताक रही हो? किसका मुंह ताक रही हो? क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? तुम्हारे माँ बाप तो पहले ही छोड़कर जा चुके हैं, तुम कब जाओगी? जाओ यहाँ से काम करो। ऐसा मत बोलिए माँ। मैं भी आपको माँ ही मानती हूँ। भले ही आप मेरी चाची हैं तो क्या, लेकिन मैं आपको माँ जैसा प्यार करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ गीता की बहन बहुत ही दुष्ट रहती है। बिल्कुल ही आवारा किस्म की लड़की रहती है और हमेशा गीता को परेशान करती थी। अरे दी, आप कब से यहाँ पर डांस कर रही हैं? आपको कुछ चाहिए? नाश्ता पानी चाहिए तो मैं लेते आऊँ? नहीं, तुम यहाँ से जाओ। हमें परेशान मत करो। हमें डांस करने दो। जाओ यहाँ से। तभी एक दिन डेजी गीता के लिए एक चाल बुनती है। मैंने यहाँ पर तेल गिरा दिया है, अब गीता आएगी और गिर जाएगी। इस तरह डेजी वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद गीता अपना काम करके आ रही होती है, लेकिन वह साइड से निकल जाती है, वह गिरती नहीं है। कितनी दुष्ट है गीता! मेरे बिछाए हुए जाल पर चली नहीं, गिरी नहीं, इतने चालाकी से साइड से चली गई। गिर जाती तो मज़ा आ जाता, कम से कम कुछ पैर वैर टूटता तो सही। बहुत बनती है अपने आप को ना। छोड़ो, कोई बात नहीं। माँ कहाँ है आप? जल्दी से आइए यहाँ पर, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ डेजी, कहीं जा रही हो क्या? आज तुम्हें लड़की वाले देखने आने वाले थे और तुम कहीं जा रही हो। आज ऐसा करो, मत जाओ कहीं। बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें नहीं देखेंगे तो फिर नहीं मानेंगे। अरे माँ, आप भी ना फालतू काम करती रहती हैं। चलिए कोई बात नहीं, कभी और बोल दीजिएगा उन्हें आने के लिए। आज मुझे एक शादी में जाना है, मेरी सहेली की शादी है और मैं जाऊंगी। आपको जो करना हो सो करिए। डेजी नहीं मानती है और वह चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेजी को देखने के लिए लड़के वाले आए रहते हैं। लड़की वाले बहुत ही अमीर रहती है। अरे बहन जी, मेरी डेजी तो बहुत ही समझदार है और बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल आपके परिवार पर सूट करेगी। अब मैंने तो आपकी बेटी को देखा है नहीं, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। और आपकी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है। जब उसे पता था कि मैं उसे देखने आने वाली हूँ तो उसको नहीं जाना चाहिए था, कुछ इंतज़ार ही कर लेती। अब मैं किसे देखकर जाऊँ? इस तरह से दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ गीता आ जाती है। प्रणाम आंटी जी। माँ, यह पूछना था कि आज खाना में मैं क्या बनाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो सोचा आपसे ही पूछ लूँ। अब आप ही बताइए क्या बनाऊँ? मेरा सर बना ले। जब मैंने तुझे मना किया था कि तू मत आना, तो क्यों आई यहाँ पर? चले जा यहाँ से, जा यहाँ से। अरे बहन जी, ये तो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। ये भी आपकी बेटी है? आपने बताया नहीं कि आपकी 2 बेटियां हैं। ये भी बहुत सुंदर और गुणवंती लग रही है। चलिए चलिए, मैं अब घर चलती हूँ और आपको फ़ोन करके ही बताऊँगी सब कुछ, ठीक है? इसके बाद निर्मला अपने घर आ जाती है। अजी, मैंने जिस लड़की को देखने गई थी वह तो नहीं दिखी, लेकिन वहाँ पर उसकी छोटी बहन दिख गई और बहुत ही सुंदर और गुणवंती थी। मुझे तो एक नज़र में ही पसंद आ गई। अब मैं उसी से शादी कराऊंगी।
मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है कि मुझे आपकी छोटी बेटी बहुत ही पसंद आ गई है और मैं अपनी बेटी की शादी उसी से कराना चाहती हूँ। अगर आप ये शादी के लिए नहीं मानेंगी तो आपके लिए बहुत बुरा होगा, इसलिए आपको शादी करानी ही पड़ेगी।